हेलो ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज ग्रामर को फ्यूचर टेंस को कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली टेंसेस के ऑलरेडी पार्ट्स डले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देखेंगे। उसमें फ्यूचर टेंस अभी रिमेनिंग था, तो आज स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस से। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, ग्रामर एक ऐसा पार्ट है जो सभी के लिए यूज़फुल है। इसमें सभी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए तो है, एज वेल एज जो किसी भी तरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये आपका इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल। अब फ्यूचर टेंस की जब बात करते हैं तो सभी को पता है फ्यूचर वर्ड आजकल जनरली, अब ये क्या हो गया है, इंग्लिश ऐसे हो गया है कि हम वोकेबलरी नॉर्मली स्पोकन में यूज़ करते हैं, है ना। तो फ्यूचर का मीनिंग सबको पता है। फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, और जब भविष्य की बात कर रहे हैं और काल की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम कब की बात कर रहे हैं, अभी जो चल रहा है इसके बाद वाले की, है ना। तो इसमें क्या होगा, जब हम इसके बाद वाले की भी बात करेंगे तो ये एक सिंगल तरह से तो होगा नहीं। उसमें क्या होगा, अलग अलग पार्ट्स होंगे। अलग अलग पार्ट्स कैसे, वैसे ही जैसे प्रेजेंट में हमने बोला था 4 पार्ट होते हैं। अब सिंपल क्या, प्रेजेंट में 4 पार्ट क्या होते हैं, तो एक प्रेजेंट की बात यदि करें तो प्रेजेंट में क्या होगा कि उस प्रेजेंट का आपने देखा होगा 4 पार्ट। 1 मिनट। उस प्रेजेंट का, पर्टिकुलर प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, तो उस प्रेजेंट में क्या होगा, आपका ये डिवाइड किस में हो जाता है, 4 पार्ट्स में। आपने पढ़ा भी होगा। अब फोर में क्या है, जिसको एक सिंपल बोलते हैं, सिंपल, या इसको इंडेफिनिट भी कहते हैं, ठीक है। बोला जाता है। देन कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट, एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूस। तो जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो पहले हमको ना मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो सिंपल प्रेजेंट जब हम बोलते थे, या जो पढ़ा है, मैं प्रीवियस की बात कर रही हूँ इसलिए था भी बोल रही हूँ, ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ प्रेजेंट को, है ना। तो जब हम उसमें पढ़ रहे थे तो उसमें क्या हुआ था कि सिंपल प्रेजेंट की जब हमने बात की तो क्या बोला था, वो काम जो प्रेजेंट में मतलब तुरंत में वर्तमान में कर रहे हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट, क्योंकि इमीडिएट उसी समय के टाइम की बात हो रही। बट जब हम किसी ऐसे समय की बात कर रहे हैं जिसको क्या किया हमने, अभी तो स्टार्ट किया और कुछ समय तक चल कंटिन्यू है ना। कंटिन्यू मतलब लगातार। जैसे फॉर एग्जांपल, आप खाने बैठे, तो क्या होगा, आप रखोगे और तुरंत ख़त्म हो जाएगा आपका काम, नहीं ना। उसमें एक टाइम पीरियड लगेगा। टाइम पीरियड कैसा, कि आपको 10 मिनट भी लग सकते हैं, 5 मिनट भी लग सकते हैं। तो आपके उस बीच में कोई यदि आ जाता है तो आप ये नहीं बोलेंगे खाता हूँ, आप क्या कहोगे उस समय पे इमीडिएटली, यदि खाने बैठ चुके तो आप कहोगे मैं खाना खा रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से जब टेंसेस की बात करते हैं तो लास्ट आपका जो है फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में अब चलते हैं सिंपल की तरफ। तो फ्यूचर सिंपल टेंस मीन्स होता है, इट एक्सप्रेसेस एक्शन और इवेंट दैट विल हैपन आफ्टर द प्रेजेंट। ये देखिए मैंने यहाँ मैं ईजिली लिख भी दिया इजी वे में, कि सिंपल टेंस का मतलब ही होता है फ्यूचर सिंपल टेंस, कि वो एक्शन या इवेंट जिसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट के बाद जो आता है, प्रेजेंट के बाद जो आता है मतलब कि जो आगे जाके आने वाला है ना। फॉर एग्जाम्पल, कल क्या होगा किसी को नहीं पता, तो वो जो कल आने वाला है या जो कल आएगा, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट, ओ सॉरी, फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस में फ्यूचर सिंपल का जो स्ट्रक्चर होता है, जिसको फॉर्म लिख दिया है मैंने पूरी जगह, उसको स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर का को पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो वो होता है सब्जेक्ट, शैल या विल, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, सबको मालूम है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है ना, तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होगा उसको हमको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल पास दिस ईयर, कि मैं क्या करूँगा, इस साल पास हो जाऊँगा। वी विल विन द मेडल, हम मेडल जीत लेंगे। दे विल लीव फॉर दिल्ली टुमारो, हम वो क्या बता रहे हैं कि कोई दिल्ली की बात हो रही है, मतलब एक जगह की बात हो रही है कि हम क्या करेंगे, वी विल लीव फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए कब निकलेंगे, कल निकलेंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आज तो नहीं निकल रहे। तो जब आज की बात नहीं हो रही है, नेक्स्ट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट की बात की, तो हमने बोला कल, तो कल की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस यूज होगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, तो ये वो टेंस है जिसमें हम क्या करते हैं, यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट एन एक्शन और इवेंट गोइंग ऑन एट अ पर्टिकुलर टाइम और इवेंट, और
और ओवर अ पर्टिकुलर इन द फ्यूचर। मतलब प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है कि हम जब भी किसी चीज़ की ऐसी बात करें जो कि उस समय पर मतलब फ्यूचर में एक फिक्स टाइम पर या किसी इवेंट की बात कर रहे हो, है ना, या किसी काम का कंप्लीट करने की बात कर रहे हो फ्यूचर में, तो जब हम फ्यूचर में इस तरह की बात करेंगे तो क्योंकि कंटिन्यूस हो रहा है, और जहाँ भी कंटिन्यूस वर्ब आएगा, याद रखिएगा वर्ड आएगा, वहाँ आईएनजी ऑटोमेटिकली लग जाएगा। क्लियर? तो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट शैल प्लस विल प्लस बी लग जाएगा और प्लस वर्ब का आईएनजी। तो एग्जाम्पल देखिए, वी शैल बी गोइंग देयर नेक्स्ट वीक, the farmer will be plugging the field, this book will be selling like hot cakes। क्लियर? तो ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूस। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर में कोई भी ऐसा काम या ऐसा एक्शन जिसको हम एक पर्टिकुलर सर्टेन पॉइंट पे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप बात करो कि मैं क्या करूँगा, 2024 चल रहा है ना, 2024, तो आप कहोगे 2024 में मैं क्या है, पास आउट हो जाऊँगा। तो ये क्या है, एक सर्टेन टाइम पे आप बता रहे हो कि इस ईयर में आप क्या करोगे, आप एक पर्टिकुलर क्लास को बोल रहे हैं या एक एग्ज़ाम को बोल रहे हैं कि मैं पास आउट कर लूँगा। तो ये जो हम बता रहे हैं कि इसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर? तो देखिए क्या है ये, इट डिस्क्राइब्स एन एक्टिविटी और इवेंट दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई सर्टेन पॉइंट जिसको आप फ्यूचर में बोल रहे हैं कि आप कंप्लीट कर लेंगे, है ना। फॉर्म देखिए, सब्जेक्ट शैल विल हैव प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। Another example, she will have reached home safely before sunset। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस मीन्स होता है फ्यूचर में, भविष्य में कोई भी काम जिसको हमने क्या किया हो, कुछ समय पहले स्टार्ट किया करेंगे भविष्य में, और वो थोड़े समय तक क्या रहेगा, कुछ टाइम पीरियड तक कंटिन्यू रहेगा। तो उसका स्ट्रक्चर क्या चलेगा, सब्जेक्ट शैल विल हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। ठीक है? एग्जाम्पल, शी विल हैव बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग। कि क्या करेंगे, फ्यूचर में मॉर्निंग से बैठेंगे पढ़ने, वो मतलब उस किसी गर्ल की बात हो रही, और कब तक, हैव बीन लर्निंग। हैव बीन लर्निंग मीन्स क्या होगा, टाइमिंग बता दिया कि मॉर्निंग से लेकर जब तक आगे तक मतलब कंटिन्यू रहेगा, है ना। वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। कि क्या होगा, मॉर्निंग से पूरा जब तक नहीं आओगे तब तक क्या करेंगे, वेट करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने टेंसेस का एक पार्ट डाला है जिसको मैं आपको एक्चुअल में मैंने इसको इस साइड से डाल दिया है। इसको यदि आप देखें तो आप देखिए इस पार्ट में टेंसेस का पूरा चार्ट है ना। इस चार्ट को चलिए देखते हैं टेंसेस को और डिटेल में। तो ये आपके सामने चार्ट है ना। इस चार्ट में आप ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है कि यहाँ पे टेंसेस क्या है ना, टेंसेस में हमने क्या किया हुआ है, हेडिंग डाल दिया। टेंस को 3 पार्ट में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में क्या कर दिया है, एक ही टेबल में मेंशन कर दिया। जब हमने एक ही टेबल में लिखा है तो इसी टेबल में हमने क्या किया, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और नीचे परफेक्ट कंटिन्यूस, चारों को एक ही टेबल में ले लिया है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे तो आपको दिखने लगेगा, ये दिख रहा है। अब क्या करेंगे, जब हम इस टेबल में देखेंगे तो सबसे ईजी वे है कि आपको इसमें स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। कैसे, देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, देन पास्ट की जब बात हो तो उसमें ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, वर्ब इन द सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद विल शैल प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म लग जाता है। एग्जाम्पल, तो देखिए सब्जेक्ट की बात हो रही तो आई, वर्ब वन फर्स्ट फॉर्म तो राइट, एस या ई एस लगेगा तो इसमें क्योंकि राइट लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे ई एस या ई एस नहीं, फिर देन ऑब्जेक्ट तो अ लेटर। क्लियर? तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे तो देखिए पास्ट टेंस का, आई, वर्ब का सेकंड फॉर्म तो रोट, ऑब्जेक्ट अ लेटर। क्लियर? तो आप जैसे ही इसको स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो आप देखिएगा छोटे छोटे से स्ट्रक्चर में चेंज है, और उस चेंज से आपके कभी भी टेंसेस रॉन्ग नहीं होंगे। मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ कि स्ट्रक्चर के बेस पे करेंगे तो कभी भी टेंसेस रॉन्ग नहीं होंगे, क्योंकि जब आपको एग्ज़ाम में आएगा तो आप देखिएगा
एग्ज़ाम में आपको छोटी छोटी चीज़ें ही पूछी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे आपको यदि इज़ एम आर मेंशन किया गया है तो फिर आईएनजी यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि उसमें वर्ब में आईएनजी लगेगा। कहीं पर हैज़ या हैव वाले में ज़्यादा होता है, हैज़ या हैव पूछा जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ब में थर्ड फॉर्म आता है। हैड है तो वर्ब में कौन सा फॉर्म आता है। तो यदि आपने इतना इतना मीन्स यदि ये आपने टेबल को देख लिया, लर्न कर लिया या समझ लिया तो आपका कभी भी टेंसेस रॉन्ग नहीं होगा। पूरा इस टेबल पे डिपेंड है। मीन्स जितने मैंने टेंसेस आपको पूरे अलग अलग समझाए ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वो सब एक बार में आप इजीली कर लेंगे। तो चलिए देखिए, पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट से, ठीक है। तो सिंपल में जब हम बात करेंगे तो अभी मैंने बताया सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एज ईएस, ऑब्जेक्ट सब में रहेगा। कंटिन्यूस में, तो कंटिन्यूस में देखिए सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के साथ वर्ब में हमेशा आईएनजी, और कंटिन्यूस जहाँ जहाँ होगा वर्ब आईएनजी लगेगा, बस ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ब आईएनजी। तो जहाँ जहाँ कंटिन्यूस वर्ड आता है तो अपने आप समझ जाना कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखें तो परफेक्ट। तो परफेक्ट की बात जहाँ आएगी वहाँ हैज़ हैव हो जाएगा, हैड हो जाएगा या हैव हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रेजेंट में आएगा तो हैज़ या हैव लगेगा, पास्ट में उसका सेकंड फॉर्म हैड आ जाएगा, और जो फ्यूचर है तो उसमें हैव हो जाएगा। ये लीजिए, दिख रहा है। नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखिए यहाँ परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी। इट मीन्स आपका ये भी आएगा और आईएनजी फॉर्म भी आएगा। तो देखो परफेक्ट का हैज़ हैव बीन लग जाएगा क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस एक साथ, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। सेम यहाँ हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, सभी में है। और इसी के साथ में एग्जांपल्स मैंने मेंशन किए, तो इसको बहुत ध्यान से आप देखिए। इसको कर लेंगे तो आपका कभी भी टेंसेस रॉन्ग नहीं होगा। यदि आपको और लगता है कि इसको चार्ट को, टेबल को समझाऊं तो आप मुझे कमेंट में करिएगा, मैं इसको और डिस्क्राइब करके समझा दूंगी। क्लियर। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।